नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं। ये 2ab कहां से आया? 2ab कहां से आया? ये 2ab कहां से आया? हमको नहीं पता। ये 2ab है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। अच्छा, ये जो 2ab एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई, भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। वाह, कुछ भी मैं कहता हूं ना, मैंने पार्लियामेंट में हिसाब दिया है, पार्लियामेंट में गिन गन करके हिसाब दिया है कि रोजगार कैसे बढ़ा है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में। अच्छा, और उस समय बहुत कम लोगों का ईमेल रहता था। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अभी मजा आएगा ना, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। नहीं। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं? कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। अच्छा, ये मोदी भी गरीबी से लड़ते लड़ते गरीबी के खिलाफ ही बागी हो गया है।
ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें और जब देश 75 साल गोल्डन डायमंड जुबिली मनाता हो तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। आप देखिए दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। खाओ माँ कसम। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, अरे कहना क्या चाहते हो? ओ दीदी, मार साले का खोपड़ी तोड़ दे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। हम जनता का ख्याल रखने के पक्ष के हैं और हम रखेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए पुडुचेरी को वणक्कम। ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्या बोला तूने? विंड एनर्जी का न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। चल झूठा। मेरे लिए एस स्टैंड फॉर स्पिरिचुअलिटी, टी स्टैंड फॉर ट्रेडिशन, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, और आर से रिलेशनशिप, ई से एंटरटेनमेंट और ए से आर्ट, एन से नेचर, हिमालय हमें जोड़ता है, प्रकृति हमें जोड़ती है, और एच से हेल्थ सेक्टर। तो क्या नाचोगे? और जिस मंत्र को लेकर के हमने शासन व्यवस्था को संभाला है वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। अगर हिंदुस्तान का कोई कोना न साथ हो मेरा सपना अधूरा रहता है। अच्छा। जो बैंक के बाहर कतार लगाता है बेईमान लोग गरीबों के घर के बाहर चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। उनको कह रहे अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। अच्छा, महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती है। हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल करेगी। वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, गरीब आदमी वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। मस्त जोक मारा रे। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। अच्छा। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। हमारे भीतर का कार्यकर्ता जिंदा रहना चाहिए। थोड़ा सा भी अहंकार अपने आसपास के सबको दूर कर देता है और फिर हमें भी आदत हो जाती है एक नए से मंडल के भीतर अपनी जिंदगी गुजारने।
ऑस्कर का अवार्ड मिला, क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। प्रधानमंत्री कौन है पता नहीं चल रहा है, देश कहां जाएगा पता नहीं चल रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। तो एक विंड टरबाइन से अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? नहीं। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। मेरे देशवासियों, मेरे घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा। अच्छा। अडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया। क्या बात कर रहे हैं? मैं अडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। ये भगवान क्या जुल्म है? उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? घर में शादी है वैसे नहीं, मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट। साले का खोपड़ी तोड़ दे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अच्छा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मारम ना एक फट में लगवा लहू The President of the United States of America, Mr. Donald Trump. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। A nation that you can trust. A rise in global integration. समझ रहे हो? Global integration. समझ रहे हो ना? गांव से तो कहीं से कोई पलायन न हो, आवश्यकता नहीं हो, जो जहां है वहीं उसके रोजी रोटी का अवसर मिलना चाहिए। आप आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जुटा हुआ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। 7%, 8% की विकास दर से आगे बढ़कर हमें डबल डिजिट की विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम करना समय की मांग है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। तो क्या नाचो मैं? उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। अच्छा। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड, ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। ये बकवास कर रहा है। हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। खाओ माँ कसम। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। गजब बेइज्जती है। लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा, क्या बात कर रहे हैं? कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। ऑस्कर का अवार्ड मिला क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। अच्छा। मैं 60 महीने एक चौकीदार बनने के लिए मांग रहा। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ ये चौकीदार उन्हें पाताल से भी खोज करके निकाल लाएगा और उन्हें सजा देगा। ओ भाई मारो, मुझे मारो। उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धौलेरा बनेगा, उसकी साइज दिल्ली से डबल है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। क्या बात कर रहे हैं? जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे, अच्छा, और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी, उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। लोकसभा चुनाव से पहले तक आधार कार्ड को राष्ट्रीय खतरा बताने वाली बीजेपी सरकार ने पलटी मार दी है। ये पबजी वाला है क्या? ये 2 दोस्त जंगल में टहलने के लिए चले गए, लेकिन बड़ा घना जंगल था, भयानक पशु थे, तो अपने साथ सुरक्षा का भी सामान रखे हुए थे। अच्छा। बढ़िया क्वालिटी की पिस्तौल, बंदूक के साथ थी। और फिर उनको नजर नहीं आ रहा तो कहीं रुक करके गाड़ी से उतर करके तो टहलने के लिए निकल पड़े। और जब टहलने के लिए निकल पड़े तो अचानक एक शेर, सामान तो गाड़ी में पड़ा था, बंदूक तो गाड़ी में पड़ी थी, वहीं छोड़ा है। तो ये टहल रहे थे, शेर आ गया। अच्छा, लेकिन अब इस परिस्थिति का मुकाबला कैसे करें? भागे तो भागे, जाए कहां? तो उसमें से एक जो था, उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर का लाइसेंस निकाला और शेर को दिखाया, देख मेरे पास है। साले का खोपड़ी तोड़। आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। ठीक है। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो।
अच्छा। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बाप को भेज, तेरे बस की। गजब बेइज्जती है। हेलो, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। अच्छा, मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। बीवी पर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? बीवी को सजा करोगे कि नहीं करोगे? नहीं। पक्की सजा करोगे? सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? दलाल दलाल दल्ले। अरे रुको जरा, सब्र करो। मेरा पिछड़ापन मेरी गरीबी दूर करने नहीं, आपके लिए जीता। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी। कुछ भी मुझे यहाँ विकास करना है, मुझे यहाँ शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहाँ किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहाँ किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले, इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अच्छा। मेरे जहन में जाति नहीं, इसलिए घर भी जाति पूछ करके नहीं दिया, गैस का चूल्हा भी जाति पूछ करके नहीं दिया, शौचालय भी जाति पूछ करके नहीं दिया, और इसलिए वोट भी जाति के नाम पे नहीं मांग रहा हूं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। विकास यही मेरा एक सपना है, विकास यही मेरा रास्ता है, विकास यही मेरी मंजिल है, विकास यही मेरा मकसद है, विकास यही मेरी ताकत है, विकास यही मेरी प्रेरणा है। वाह, गजब बेइज्जती है। जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। अच्छा, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हो। आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया? ये भगवान क्या जुल्म है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अच्छा, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। खाओ माँ कसम। जो वादे मैंने किए हैं, जब
60 महीने पूरे होंगे, मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह।